नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं कुमार शुभम और आज हम लोग पंचायत चुनाव 2021 के एक नए एपिसोड की ओर बढ़ चुके हैं, जहां एक तरफ बिहार पंचायत चुनाव नज़दीक आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हम जगह जगह जाकर अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग प्रतिनिधि से आपका रूबरू करा रहे हैं। ऐसे में आज हम किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदनगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 में अभी हम लोग मौजूद हैं और अभी हम मोहम्मदनगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 के वार्ड सदस्य प्रत्याशी निरंजन कुमार उर्फ मिथुन जी के हम पास हैं और आइए उनसे और भी चीज़ें हम जानेंगे। चुनावी मुद्दे क्या है उनके और आखिर क्यों चुनाव में आने का उनका मकसद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है। सबसे पहले तो मैं गाँव वासियों को और पूरा हिंदुस्तान को नमस्कार करना चाहता हूँ। हिंदू भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मिथुन जी, सबसे पहले आप जो है खुद अपना परिचय दीजिए। सर, मैं बहादुरगंज प्रखंड मोहम्मदनगर पंचायत है मेरा, वार्ड नंबर 13 से बिलोंग करता हूँ जी, जो कि मैं काफ़ी दिनों से लोगों के बीच रह चुका हूँ जी, जो कि मैं लाइनमैन हूँ। मिथुन नाम से हमको जानते हैं सब। ठीक है, तो आप जो है वार्ड संख्या 13 से वार्ड सदस्य प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं जी। आप जो है इस बार जो चुनाव में आ रहे हैं जी, तो आखिर कब आपको ये लगा, क्योंकि आप खुद जो है आपने बताया कि आप जो है बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं जी, लेकिन उसके बाद भी अपने काम से हटकर राजनीतिक में आने का कब आपको मन किया कि भैया जो है अब हमको आना चाहिए राजनीति में? ये कब आपको मन किया? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से, क्योंकि मेरा जो एज है 24-25 साल का है जी, 24-25 साल से देखते आ रहा हूँ कि मेरा वार्ड में जो है सही तरीके से काम नहीं होता है। कहीं नफाई करके छोड़ देता है तो कहीं फंड नहीं आता है, गरीबों को अपना हक नहीं मिलता सर। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर होगा आप उसका सहयोग कीजिए, उनका साथ दें। मतलब ये है आपका कि ये आप जो है जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, आपको भी पता है, इवन हम लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। 1.5-2 साल से पूरा जो है दुनिया, भारत ही नहीं पूरे देश विदेश तक जो है वो चीज़ें सब कोई झेल रहे हैं। ऐसे में सरकार भी हर अथक प्रयास कर रही है। वैक्सीन लगाने का जो है प्रक्रिया जगह जगह फ्री पे अभी दिया जा रहा है। तो आपने सबसे पहले खुद अपना वैक्सीन लिया है? जी, खुद लिए हैं। दोनों डोज ले लिया? हाँ, दोनों हम अपने भी लिए, अपना जो परिवार है उनको भी दिलाएं। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने जब वैक्सीन लिया तो किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पंचायत वासियों से, देशवासियों से क्या अपील करते हैं? ठीक है, मैं पूरे देशवासियों से कि नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि इस महामारी से हमको निपटना है। कैसे निपटना है उसका खुद हम लड़ाई लड़के वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके वार्ड संख्या 13 में ही हमने देखा कि जो है यहाँ पे जो सड़क बनी हुई है काफ़ी कीचड़ में है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। इवन जब हम भी आ रहे थे जो है गाड़ी वहाँ पे फंस चुकी थी। तो ऐसा में क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा कि आगे सड़क बनी है, फिर इधर भी बनी है, बीच में जो है वो छोड़ा गया है। तो उस बारे में कुछ आप बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं जी, मुखिया हो गया, मेंबर हो गया, ये लोग जो है सिर्फ काम दिखाना चाहता है, काम करना नहीं चाहता। मतलब जो है कागजी मामले में काम होता है, जमीनी स्तर पे काम नहीं होता है जी। उनको बस मतलब है कि डाबर गांव में या कोई भी वार्ड में एक जगह काम करके पूरा वार्ड का नियंत्रण कर देता है वो लोग जी। देखिए, अभी जगह जगह जो है मनरेगा जो चल रही है, मनरेगा सरकार का एक बहुत अच्छा फंड है जिसके तहत जो है जगह जगह जो है सड़कें बनाई जाती है या फिर मनरेगा के तहत लोगों को भी रोजगार दिया जाता है। तो मनरेगा में भी ना अक्सर वो धांधलियाँ चलती है, हमारे भी पास कई समस्या आती है मनरेगा को लेकर। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप वार्ड सदस्य के रूप में आते हैं तब इस मनरेगा के प्रति धांधली को आप कैसे जो है देखते हैं? मेरा कहने का मतलब है सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए जी, चाहे वो कोई सा भी हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपको लोग चुन ले और चुनने के बाद आप भी उस जो है उसका मतलब शिकार बन जाए? मेरा कहने का मतलब है जैसे कि लोग हमको सपोर्ट करता है, हम इस पद में आते हैं, आने के बाद हम 5 ही साल अगर गलत करेंगे तो 5 साल, बिल्कुल सही बात, 5 साल बाद उठा के फेंक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। यदि 5 साल मौका दिया जाए, नहीं किया तो अगली बार लोगों के हाथ में वोट देके वो दूसरा जो है दूसरा चुन सकता है जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सरकार के थ्रू जो है 7 निश्चय योजना के तहत कई फंड आई जी, जैसे हर घर गली नली सड़क भी है। तो आपके वार्ड में आप खुद बताइए कि कितने जगह क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है? मेरा वार्ड में तो हम काम ही नहीं देख रहे हैं। वो गली नदी सड़क परियोजना के तहत कहाँ है? हम नहीं बोले आपको पहले कि मतलब जगह जगह में सिर्फ काम दिखाना है, काम करना मुद्दा नहीं है उनका। अभी देखिए, अक्सर किया होता है कि सरकार के थ्रू जो सड़कें बनाई जाती है उसका टेंडर ठेकेदार के पास 5 साल का होता है जी। इसका मतलब है कि 5 साल तक सड़क जो बनती है, 5 साल तक अगर वो खराब होती है तो उसका सारा का सारा भरपाई जो है वो ठेकेदार करेगा। लेकिन हम खुद अपने ही जो है मोहम्मदनगर पंचायत में कई दफ़ा ऐसी चीज़ों को देखे हैं जो सड़क बनने के बाद ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, सड़क उजड़ के पड़ जाता है 2-3 साल के अंदर अंदर। आपके वार्ड में कोई ऐसा घटना? हाँ, हुआ है। तो जी, आप इधर से आए देखे हैं ना जी, वो मतलब आधी सड़क बनी और आधी नहीं बनी? नहीं बनी।
अब इधर से भी जाएंगे तो देखेंगे बीच में उधर से पिच है, इधर से पिच है, बीच में कीचड़ है। इधर आप देखिए रोड बनने का साल भर भी नहीं हुआ, पूरा ईंट बैठ गया। इनका घर में देखिए पूरा कीचड़ है, अभी उधर कई जगह कीचड़ है। यहाँ भी रोड बनना था, नहीं बना, बार बार कई बार नफाई हो गया, नहीं बना। जो कि रोड जो है जो का ढलाई खरंजा हर जगह होना चाहिए, हर गली में होना चाहिए। जलघर योजना आपको पता ही है कि हर जगह होना चाहिए। नल टूटी हर किसी को जी, उसमें भी कई जगह छूटा हुआ है, नहीं हुआ है। जो कि पानी छोड़ने के बाद पानी बाहर से बहता है। इसकी शिकायत आपने किसी जनप्रतिनिधि से की? किए हैं, जिससे जान पहचान है उनको बोले हम कि भाई करा दो। आपके पंचायत के मुखिया को आपने बोला? मुखिया से भी बोले, मुखिया को तो ये जो लाइटिंग लग रहा है 12-13 वार्ड में लगना था। जैसे एक वार्ड में स्ट्रीट लाइट, एक वार्ड में 12-13 लगना था, जो कि 5 लगा है, कहीं 6 लगा है। कई बार हम अपील किए मुखिया जी से कि वहाँ जरूरत है वहाँ लगा दो, ठीक है आएगा तो लगा देंगे। यानी कि तमाम तरीके से आपके वार्ड में समस्या हैं, बहुत समस्या है। हुए आप जो है इस बार वर्ष के रूप में आते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर लोग इस बार आपको चुन लेते हैं जी, तब आपका चुनावी जो मुद्दा है, यानी जीतने के बाद आप किस चीज़ों पे आप जो है फोकस करेंगे? सबसे मेरा मेन मुद्दा ये होगा कि हर घर रोड, नाला, उसके बाद गरीबों का अपना हक जो मिलना चाहिए वो मिले। देखिए किसी भी जगह का विकास के लिए, किसी भी पंचायत के विकास के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला शिक्षा जी, और दूसरा जो है स्वास्थ्य जी। अभी आपके ही पंचायत में खोदागंज में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, 20-25 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से फंड आती है, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से वहाँ पे अब तक मैंने उस उप स्वास्थ्य केंद्र को खुलते हुए नहीं देखा है, ना ही मरम्मती कार्य हो रही है। तो एक वार्ड सदस्य होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप क्या कीजिएगा अगर जीत जाता चुनाव में? तो हम जीत जाएंगे तो पहले सबसे पहले होगा कि हम जो अभी आपको नहीं बोले कि जैसे कि ये जो सुविधा हमारा गांव में नहीं हुआ, वार्ड में नहीं हुआ, वो सुविधा होना चाहिए। जैसे बच्चे को हर किसी से बोलते हैं, हर किसी का जो मेन गार्जियन होगा उसका माँ बाप होगा, उससे मेरा अपील है हाथ जोड़ के कि वो अपने बच्चे को शिक्षक दे ताकि वो देश के विकास के लिए लड़ सके। देखिए हर स्कूल में आप भी देखे होंगे, आपके नज़दीकी जो भी स्कूल है, मैं नाम नहीं लूँगा, होता क्या है कि शिक्षक अगर समय होता है 10 बजे, तो शिक्षक अगर नज़दीक के हुए तो पहुँचते 10:30 बजे, 11 बजे। अक्सर हम जनता की भी ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा को जो है वो चावल नहीं मिला, MDM के थ्रू जो है वो चावल नहीं दिया गया या पैसा नहीं दिया गया। कभी ये हमने नहीं देखा कि लोग जो है कभी ये बोले कि भैया मेरे बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल जितने भी हैं उसमें पैसा लगाती है, बच्चे के खाने के लिए, बच्चे को पोशाक देने के लिए, शिक्षकों को भी एक अच्छी मानदेय दी जाती है। उसके बाद भी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है। अगर आप जीतते हैं तो अपने वार्ड में इसको लेकर क्या काम कीजिए? इसके लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे कि जो गलत है उसको सही कराएं। गाँव वाले सपोर्ट करके जिता देते हैं तो मेन मुद्दा रहेगा मेरा हर स्कूल में जाना और हर गार्जियन से पूछना है कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। मेन मकसद यही होगा। अगर जो भी कार्य होगा तो हम उसको समझेंगे अस्थायी रूप से, फिर हम हर 15 दिन 10 दिन में, महीने में तो 3 चक्कर लगाना है हमको स्कूल में कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, बच्चा का देख रेख कैसे हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। जीता का सबूत हमने खुद देखा, जब हमने आई तो मेरी गाड़ी फंस चुकी थी वहाँ पे, बहुत करादा था। और ये आज की डेट पे आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमारा देश एक सड़क के लिए अगर विवश हो तो ये बहुत ही दुखदायी बात है। और हम युवाओं को, जैसा कि आपने कहा कि आपकी उम्र 24-25 साल है, तो आप एक युवा की कैटेगरी में आते हैं, तो हम युवाओं को भी जो है बढ़ चढ़ कर राजनीति में आना चाहिए। और हम खुद जो है युवाओं का ये समर्थन करते हैं अगर वो राजनीति में आता है। आपने अपने मुद्दे, चुनावी मुद्दे रखिए, अपने कोरोना टीकाकरण को लेकर बात कही, तमाम तरीके से आपने जो है लोगों को संदेश दिया। अंत में आप अपने वार्ड के लोगों से, पंचायत के लोगों से चुनाव को लेकर क्या अपील करते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर वही बात जो पहले हम बोले थे कि हम पहले कई सालों से लोगों के बीच रहे, जनताओं के बीच रहे, तो मेरा काम है अंधेरा दूर करना। लोगों का जो है हर वक्त सुबह शाम दोपहर रात 12 बजे जब भी बुलाए हम लोगों के बीच जाकर हाजिर हुए। तो मेरा कहने का मतलब है इतने दिन आप लोगों के बीच रहे, आप लोग जो है हर तरह से हमको जानते हैं, पहचानते हैं, ये नहीं कि नहीं जानते हैं। तो मेरा मेन मुद्दा है कि एक बार अगर आप हमको वार्ड सदस्य बना देंगे, अगर मेरा मकसद है वार्ड सदस्य बनना, जितना मकसद नहीं है मेरा, विकास करना मकसद है कि अगर हम एक बार आ जाएं तो हम विकास का नक्शा बदल देंगे। चाहे काम तो सरकार देंगे हमको, लेकिन हम छीन के यहाँ करेंगे, ये नहीं कि हम मतलब कहीं दबा के रख देंगे। यही मकसद है मेरा। देखिए मिथुन जी, अक्सर जो है चुनाव के पहले हर प्रत्याशी ये बोलते हैं, लेकिन लोगों का क्या है ना कि अक्सर जो है चुनाव जीतने के बाद उनका रवैया बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है। तो इन सब को लेके कहीं आप भी उन सब चीज़ों में शामिल ना हो जाए। नहीं सर, मेरा कहने का मकसद वो नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम पहले भी बोले हैं और अब भी बोल रहे हैं कि हम उस व्यक्ति से नहीं हैं
जो खून पसीना निचोड़ के खाने वाले में से हैं। अगर हम एक बार खा लेंगे तो दूसरे बार आप खुद लात मार के हटा दीजिएगा हमको। मतलब व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, लेकिन अक्सर हमने देखा है ये होता है चुनाव के पहले, चाहे कोई मतलब विधायक हो, एमपी हो, एमएलए कोई भी हो, चुनाव के पहले बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनका वादा पूरा नहीं होता है। तो आप इन सब, क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई अभी ये बंदा ऐसा बोला तो बाद में शायद ना पूरा करे, तो इन सबको लेके आप क्या बोलना चाहिए? आप सवाल सही किए हैं सर। हम पहले ही बोले राजनीति करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है विकास करने का, कि ताकि मेरा वार्ड में, मेरा पंचायत में, मेरा बहादुरगंज क्षेत्र में हर कोई आगे बढ़े, हर कोई जो है अपना अपना दिमाग लगा के अपना अपना काम चुने, अपना अपना विभाग, एमएलए, एमपी कुछ भी हो अपना चुने, ताकि बेहतर से बेहतर काम हो। तो मिथुन जी, बाढ़ प्रभावित जो सरकार के थ्रू जो मानदेय आता है, जो पैसा आता है, उस पर आप क्या बोलना चाहिएगा? सर उस पर मैं तो यही बोलूँगा कि जो 6,000 करके बाढ़ घोषित जो पैसा मिलता है गरीबों को, उसमें से 2,000 निकाल लेते हैं प्रतिनिधि। अच्छा, 4,000 मिलता है, उसमें से भी 4,000 देने के बाद भी शाम को दिया तो सुबह फिर उधार करने के लिए आ जाएगा। ये क्योंकि उनको पता है कि हम उसको 6,000 रुपया निकाले तो 2,000 ले लिए, 4,000 है, 1,000 का हमको काम है, 1,000 दे दो, हम आज दो कल ला के दे देंगे। तो 2,000 पहले निकाल लेते हैं, फिर 4,000 जो बचा, 4,000 में से 1,000 फिर उधार करने के लिए। अच्छा, कॉलोनी पास होती है, उस पर क्या बोलना चाहिएगा? सर कॉलोनी पास होती है, उसमें ये बोलूँगा कि जो कॉलोनी का जो है उसमें से भी कुछ घटोला उसमें भी है, पूरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो पब्लिक है हमारे वो अब नाबुझ नहीं है, समझदार है, उनको भी समझ में आ गया। जबकि उसका फंड उसका अकाउंट में आता है, फिर ये लोग जाके घटोला करके उसको आधा से आधा ही मिलता है। मतलब तमाम तरीके से धांधलियाँ होती है। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो अपना समय हमारे चैनल के माध्यम से दिया। देखिए, हमारा जो पंचायत चुनाव 2021 का जो ये सीरीज हम लोग जो बना रहे हैं ना, तो इसमें यही मकसद है कि जगह जगह से हम लोग जनप्रतिनिधियों को लोगों तक पहुँचाएँ। बाकी लोगों का काम है कि वो किस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, है कि नहीं, वो लोगों पे है। बाकी बहुत बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा। आप युवा होकर चुनाव में आ रहे हैं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर से दबा लें।